मोहिता जी, ये था विरसा, हमारा कल, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स की स्टोरीज जो आपने देखी अभी पर्दे पर। आप हैं हमारा आज, हमारी विराज प्रेसिडेंट, द बिगेस्ट कहानीबाज ऑफ द ईयर। और हम हर रोज़ आपसे एक नई स्टोरी सुन रहे हैं, पर आज इस मौके पर हम सुनना चाहते हैं वो कहानियाँ जो आपके दिल को छू गई। आशा जी, रोटरी क्लब ऑफ नोएडा एक ऐसा क्लब है जहाँ जब भी कोई समाज से जुड़ा काम होता है तो उसमें कई नई कहानियाँ बन जाती हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में कई ज़िंदगियाँ बदलती हैं, उनमें बदलाव आता है। कहानियाँ तो वैसे बहुत हैं, लेकिन 3 ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने मेरे दिल को छुआ और आज उन्हीं 3 कहानियों को हम सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कहानी है वोकेशनल ट्रेनिंग की, जो कि जनता इंटर कॉलेज में प्रीति जी ने स्टार्ट किया। तो प्रीति जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या वो सोच थी जिसके साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। मोहिता जी, ये प्रोजेक्ट हमने 2021-22 में प्रेसिडेंट संजय सिंघानिया के टेन्योर में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का हमारा एक ही मोटो था कि जो गरीब वर्ग की लड़कियां होती है ना, उनको हम पैरों पे खड़ा कर पाए। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिसको इस प्रोजेक्ट ने अब तक बेनिफिट किया होगा? करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों को हमने ट्रेन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़कियां अब अपने आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो गई है। काफ़ी लड़कियां जॉब कर रही है, काफ़ी घर पे जा के सर्विसेज दे रही है। वो अपनी तो हर चीज़ों को मैनेज कर ही रही है, लेकिन साथ में वो अपने परिवार को भी आर्थिक तरीके से सपोर्ट कर पा रही है। बहुत बड़ी बात है आशा जी जो प्रीति जी ने बताई कि वो अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रही हैं। मोहिता जी, मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अभी करवा चौथ पे मैंने उन लड़कियों से मेहंदी लगवाई है एंड इतनी अच्छी सर्विसेज दी, मेरा दिल खुश हो गया एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड प्रीति विद योर कंट्रीब्यूशन। नहीं, ये देखिए हमारे पूरे क्लब का सपोर्ट है। देखो, कोई भी चीज़ को शुरू करने का लीडर एक होता है, लेकिन जब पूरा परिवार साथ में या पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में नहीं होता, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसी तरह की एक और कहानी है प्रोजेक्ट उड़ान की, जो कि हम हर साल करते हैं। अभी भी हमारा प्लान है इस प्रोजेक्ट उड़ान को करने का। तो इस प्रोजेक्ट उड़ान के पीछे प्रेरणा क्या थी, ये हम जानेंगे राम ग्रोवर जी से, जो कि इस प्रोजेक्ट के चेयर भी हैं। मोहिता जी, फरवरी 2020 में जब मैं प्रेसिडेंट था, हमारे क्लब वालों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि चलो किसी की ज़िंदगी को रोशन करते हैं, पाँव चलने को दें और हौसले बुलंद कर दें। पहले हमने आर्टिफिशियल पैर प्रोवाइड किए थे, उसके बाद हमने आर्टिफिशियल हाथ भी दिए लोगों को, और पिछले जून 2024 तक हम करीब 1200 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा नंबर है ये। तो ये दूसरी कहानी के बाद तीसरी कहानी है प्रोजेक्ट दृष्टि की, जो कि आशा जी ने अपनी प्रेसिडेंसी में शुरू किया था। तो अब हम उनसे सुनना चाहेंगे इसके बारे में। एक्चुअली मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि दृष्टि कंसीव तो मैंने किया था एज प्रेसिडेंट 2022 में दिवाली के ऊपर कि सबको रोशनी दी जाए, बट उसकी राइटर एक्चुअली हैं मोहिता जी, क्योंकि इन्होंने वो सर्जरीज़ की, कैटरेक्ट सर्जरीज़, आई थिंक कोई 100 से ऊपर इन्होंने कैटरेक्ट सर्जरीज़ की होंगी। हमारी कंट्रीब्यूशन तो बस इतनी थी कि हमने उनको नंबर्स दिए और इन्होंने आगे उसको निभाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड दृष्टि अब हमारे बहुत क्लोज है और हर साल करना चाह रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस साल भी प्लान किया है हमने दृष्टि को करने के लिए। तो ये हैं 3 कहानियाँ जो मेरे दिल को छू गई थी, और इन्हीं कहानियों को हम आज सुनाना चाहते हैं आपको। तो आइए इन कहानियों को सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम पवित्रा है, मैं जनता इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने वहीं से ब्यूटिशियन कोर्स सीखा है। इतने अच्छी तरीके से सीखा कि सीखने के बाद मैं जनता इंटर कॉलेज के बच्चों को पार्लर का काम सिखाती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ रोटरी क्लब मेंबर्स का कि उन्होंने मुझे पार्लर का काम सिखाने के बाद टीचर की ट्रेनिंग भी दिला दी।
और अगर मैं कहीं और भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस काबिलियत रोटरी क्लब मेंबर्स ने मुझे बना दिया है। मेरा नाम सूबेराम, ग्राम बनौता का रहने वाला हूँ। सिर्फ मुझे समस्या आँखों की ओर से बड़ी दिक्कत थी और मैं बड़ा परेशान था। मेरे के लिए इतनी समस्या थी, मुझे दिखता नहीं था, खाना खाने तक के भी मोहताज था, मैं प्लेटिंग पेशाब नहीं जा सकता था। ऐसा होता है जी, मेरी आँख तो बेकार हो गई थी। हमारे गांव का जो लड़का करण सिंह था वो रोटरी क्लब में ले गया और वहाँ से फिर उन्होंने कहा भाई तिरुपति हॉस्पिटल है वो हमारी रोटरी क्लब का ही है, तुम वहाँ जाकर आँखों की जांच कराओ। मैं वहाँ गया, आँखों की जांच कराई। उन्होंने फिर दोबारा बुलाकर मेरा ऑपरेशन कर दिया आँखों का। मुझे जो खर्चा दिया मेरे एक ऑपरेशन का वो रोटरी क्लब ने दिया और उसी के द्वारा मेरी आँख जो अच्छी और ठीक बन गई। ठीक दिख रहा है? मुझे साफ दिख रहा है, जो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। जब से आँखें बनी हैं हर काम अपने तरीके से करता हूँ, तरीके से रहता हूँ, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है और बात एक, अब तो मैं हर तरह से खुश हूँ। मेरा नाम नौशाद अंसारी है और मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों में सबसे छोटी रियायत है। पैदाइश के वक्त हमने जब देखा इसके जो है एक पैर नहीं था, उंगलियां जुड़ी हुई थी और फिर जो है हमने सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ इसका पैर का ऑपरेशन कराया और लोग उल्टे सीधी बातें करते थे, बड़ा मन दुखी होता था। फिर उसके बाद जब ये 1 साल के करीब हो गई बच्ची हमारी, तो मैं सुबह ही सो रहा था तो सोते सोते एक उम्मीद जगी सुबह, मेरे कानों में आवाज़ आई, जिस किसी को पैर नहीं है या कोई भी दिक्कत हो वहाँ पे एक कैंप लग रहा है। तो मैं उस आवाज़ को सुन के बहुत जल्दी उठा और मैं उठ के गया, उस गाड़ी वाले से मैंने बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे नोएडा सेक्टर 31 रोटरी ब्लड बैंक में कैंप लग रहा है और वहाँ पे जो है आपकी बच्ची का इलाज हो जाएगा। फिर मैं जी वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद जो है हमारी बच्ची की मतलब कुछ उम्मीद हमें दिखाई दी। उसके बाद जब बच्ची को पैर लगा वहाँ पे, तो उससे बाद में बड़ी खुशी हुई हमें कि भाई हमारी बच्ची अब कुछ कर पाएगी, चल पाएगी अपने पैरों पे और बच्चों के साथ भी खेल पाएगी। आज जैसी बच्चियाँ जो और भी हैं, जितनी भी हज़ारों बच्चे हैं, उनको भी कोई ऐसी परेशानी का सामना ना झेलना पड़े। तो ये थी 3 कहानियाँ रोटरी क्लब ऑफ नोएडा के इन 3 कहानीबाजों की। ऐसी ही और भी कहानियाँ भविष्य में हम आपके सामने लाते रहेंगे और आपके सामने पेश करते रहेंगे। मोहिता जी, मैंने देखा कि हर स्टोरी कुछ ना कुछ लेसन दे के जा रही थी, पर मैंने एक बात समझी कि लेसन क्या है। लेसन कुछ ऐसा लग रहा था कि कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फ़कीर जिंदा रख।